two variables, polynomial in two variables. ठीक है, polynomial in one variable, polynomial in two variables. आगे और भी होंगे, polynomial in three variables. और 4, 5 ये सारे, हाँ कर लो। तो polynomial in three variables, polynomial in one variable, polynomial in two variables, polynomial in, लिखते चलो लेकिन, ठीक है बेटा, सारे लिखते चलो। तो थोड़ा और ऊपर करो, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, यह इसी के सामने, जैसे तुम्हारा था ना, इसी के सामने लिखते ऐसे पोलिनोमियल। चलो तुमने कर लिया इन वन वेरिएबल, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हमारे ये सारी चीजें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होंगी, और आगे भी और होंगे, 3, 4, 5। हमें उसकी जरूरत अभी नहीं, हमें तो पढ़ना केवल यह है, लेकिन मैंने बता दिया कि यह सब जाओगे 11th में तो ये सारी चीजें पढ़ोगे, या तुम्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन तुम यूज कर रहे होगे यह सब। तो डिटेल्स में इसकी थियोरी हम लोग पढ़ेंगे ऊपर क्लासेज में, लेकिन यह तो हमें पढ़ना है 9th और 10th में, यह पढ़ना है। और इस चैप्टर 2 में यही पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक। अब चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यह जनरल जो फॉर्म लिखेंगे हम लोग वो ऐसे लिखेंगे, ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस, ऐसे घटते, या एक और लिख लो, ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। लिखो लिखो, लिखते चलो बेटा, लिख लो। ये ऐसे लिखा हुआ है, ए है यहां ऐसे, ए ऐसे नहीं, यहां इसको पढ़ते ए सब एन, एक एक थोड़ा हाँ, यह जैसे पावर ऊपर हो जाता है थोड़ा नीचे, ए फिर नीचे ही एन माइनस वन, हाँ, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू, ऐसे where n is a whole number, n is a whole number and a0 a1 a2 से लेकर an are constant real numbers, constant real numbers। ऐसा जब कोई भी कोई लिखा रहे तो ऐसे को हम पोलिनोमियल बोलते हैं, कि कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर होगा, वेयर n इज अ होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 में से कोई, जितने भी एक्स हैं सबके पावर होल नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं है, कांस्टेंट रियल नंबर्स। अगले दिन क्या करना, आदि कैमरा को ऊपर कर लेना ताकि पूरी नोटबुक एक साथ दिखे,
कैमरा को खींच के ऊपर कर लोगे तो एक साथ, हाँ, ये पूरी नोटबुक मुझे दिखेगी, नहीं तो थोड़ा हिस्सा दिखता है। तो हाँ, चलो अगले दिन कर लेना उसको स्ट्रेच करके, कैमरा वहीं लगे रहने देना। हाँ हाँ, अभी हो सकता है ना हो पा रहा हो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तुम्हें भी तो दिख रहा होगा कि क्या है। हाँ ठीक है। आर कांस्टेंट रियल नंबर्स, कांस्टेंट रियल नंबर, अब ये है क्या, बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ये जनरल फॉर्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारा है 3x² -5x +7, 2x, ये सारे पॉलिनोमियल इन x है। 7x -8x³ +5, और देखो 7y -1, 8u⁵ -πu+7, पाई यहाँ जो नंबर होता है वह है, या पाई में दिक्कत हो तो तुम दूसरा नंबर ले लो, √3u+7, 8u⁵ -√3u+7। ये सारे जो हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। ये किस वन वेरिएबल में है, एक्स में। अब कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखना बेटा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, थोड़ा पीछे भाग गया, वो कर लेना, भैया से हेल्प लेके वो सीधा कर देंगे। वो मेरे साथ क्लास में तुम नहीं भी रहोगे तो अपने अपने नोटबुक के सामने, जहां तुम विजुअली नोटबुक बीच में रखोगे, उस सामने कैमरा को स्ट्रेच करके कर लेना, और तुम्हें इमेज दिखेगा। जूम पर अपने आप अपने लॉग इन हो जाना। तो अभी देखो भैया, उसका अपना रहता है, बिना जूम के भी तुम कैमरा तुम्हारा चल सकता है। अब देखो बेटा, तो ये ध्यान से देखना, बड़े काम की चीज है, बहुत गलती होती है बच्चों से। यह जो है इसको क्या पढ़ते हैं, ए सम एन। ए, सम एन। हाँ, सब स्क्रिप्ट, बिल्कुल सही। इसको पढ़ते हैं इज रेड ए सब स्क्रिप्ट 3 और ए सब 3। हाँ, ए सबस्क्रिप्ट 3 या ए सबस्क्रिप्ट को ही ब्रीफली सब पढ़ते हैं, इसका मतलब वो नीचे आया हुआ है, और यही 3 ऊपर रहता तो a⁻³ है ना। हाँ। इसको पढ़ते हैं a⁻⁻, या सीधे पावर r⁻⁷ a⁻⁷, ए सब 3 हुआ, और, है ना, ऐसे, या ऐसा ही अगर ऊपर है तो सुपर स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं उसको। खैर यहाँ ये पावर है, a⁻⁷ या a⁻⁷, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, तो इन्हीं फॉर्म का ही पार्टिकुलर केसेस है। यह देखो, इसमें एक्स के पावर सब प्लस माइनस में लिखा हुआ है एक लाइन में, हाँ
का पावर होल नंबर यहाँ कितना है? 2। यहाँ 2, कितना है? 1, 1। यहाँ 1, 0। 7 इंटू एक्स का पावर 0, लगा है तो लिख डालो, दैट इज 3x² माइनस 5x प्लस 7 इंटू एक्स का पावर 0। हमने देखा था एक्स का पावर 0 कितना होता है? 1, 1। तो इसलिए 7 इंटू 1 वही है। तो रियल में वहां एक्स का पावर 0 है, हाँ, उसका कोफिशिएंट। ठीक है। तो सारे एक्स के पावर होल नंबर है 0 1 2 3। तो ये ऊपर वाला पोलिनोमियल है, नीचे वाला या अच्छा इसको टर्म बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इसको टर्म बोलते हैं। ये सब जो मैं नीचे ये सब लिखवाऊ ना, तो नीचे लिखना, नोटबुक के नीचे। ये बड़े काम की चीज है, तुम्हारे मैथ का बेस बनाएगा। कि बीच में मत डालना, इन सब के बीच में। यह तो टॉपिक अपना अलग चल रहा है, यह कोई जनरल ढंग का है मैथ का बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो वो सब लिखते चलेंगे। ये हमेशा नीचे लिखना, उसका बॉक्स से घेर दो उसको, तो नीचे लिखना, ऊपर आ रहेगा नीचे। जब भी तुम उल्टोगे तो उसको भी देख लोगे। अब आ जाओ बेटा। तो यहाँ एक सारे एक लाइन में लिखे हुए हैं, प्लस माइनस है। अच्छा, इसको एक टर्म बोलते हैं, यह एक टर्म है, यह दूसरा टर्म है, यह तीसरा टर्म है। प्लस माइनस से जो जुड़े हुए है ना, जो अलग अलग, वे टर्म्स कहलाते हैं। तो 3x² पहला टर्म है, माने इसमें एक टर्म है। -5x, सीधे 5x नहीं बोलेंगे, -5x दूसरा टर्म है, और 7 तीसरा टर्म है। तो सारे एक्स के पावर होल नंबर्स है, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो 3x² का कोफिशिएंट क्या है? 3। ध्यान से 3, सुनना। हाँ, -5x का कोफिशिएंट क्या है? -5। 5, और ये कांस्टेंट है, एक्स का पावर 0 का कोफिशिएंट 7 है। तो इस टर्म का कोफिशिएंट 3 है। या ऐसे भी बोलते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है? 3। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -5, -5। और एक्स का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 7। या इसको सीधे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म 7 है। ठीक है। यहाँ एक्स एक्स का इस टर्म का एक ही टर्म है, कोफिशिएंट 2 है ना। वह कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर हो सकता है। यह भी पोलिनोमियल है, देख लो, यह भी पोलिनोमियल है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल है, सारे एक्स के पावर होल नंबर्स, और एक लाइन में लिखा हुआ है प्लस माइनस है। यहाँ एक्स का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर 3 है, यहाँ एक्स का पावर 0 है ना। तो हाँ, यह पोलिनोमियल है। यह पोलिनोमियल इन एक्स है, यह पोलिनोमियल इन एक्स है, यह पोलिनोमियल इन एक्स है, यह पोलिनोमियल इन वाई है। यहाँ वाई का पावर होल नंबर है। यह पोलिनोमियल इन यू है, यू। अच्छा, √3 हो सकता है, यू रूट के अंदर नहीं हो सकता, यू रूट के अंदर नहीं है। नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि रूट का मतलब हुआ हाफ पावर, हमारे केवल होल नंबर, वेरिएबल के पावर होल नंबर चाहिए। सारे एक्स के पावर होल नंबर चाहिए, दूसरा नंबर नहीं। सारे एक्स के पावर होल नंबर, यहाँ जितने वाई हैं सबके पावर होल नंबर, यू के पावर होल नंबर, दूसरा नहीं। हाँ, ये जो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है, वह किसी ढंग के एनी रियल नंबर हो सकते हैं। तो यह हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा मैं अब एक चीज और बताता हूं। एक यह है, पहला, टर्म टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है। टर्म, ए लिख दो, टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, यह सीखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म, कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। हाँ सर। अब मैं इसको समझाता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे मैं लिखूंगा
यह देखो 5x माइनस 7x³ प्लस 8। अब यह देखो इसमें कितने टर्म्स है? अ, 3। 3। प्लस माइनस से जुड़ा हुआ टर्म कहलाता है। तो यह एक टर्म है, यह दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। हाँ, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 5। 5 x³ का कोफिशिएंट क्या है? -7। -7। बिल्कुल सही, 7 नहीं। और ये जो कांस्टेंट है वो 8 है, +8 है ना? हाँ, बहुत ठीक। अब तो कोफिशिएंट भी देख लिया, टर्म भी। और यह कांस्टेंट टर्म कहलाता है। यह क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म, इसमें x नहीं दिख रहा है। जिसमें ना कोई वेरिएबल हो ना कोई पावर। हाँ, यानी x का पावर 0 बोल सकते हैं इसको। माने जिस टर्म में वेरिएबल हो x का पावर 0, है ना? तो उसके हाँ, वह जो है वह कांस्टेंट टर्म कहलाया। यह हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है। ये 1 है, 3 है, 0 है। ये हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है ना? या हाँ, x³। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला, पोलिनोमियल को और डिवाइड करते हैं टाइप्स में। वह क्या है वह बताता हूं। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। द जीरो पोलिनोमियल, द जीरो पोलिनोमियल, इसको थोड़ा और अच्छा से लिखो। रुको रुको बेटा, रुको रुको रुको। द कांस्टेंट पोलिनोमियल, द कांस्टेंट पोलिनोमियल। द नहीं भी लिख सकते हो। द कांस्टेंट पोलिनोमियल, द कांस्टेंट पोलिनोमियल। और इसको फर्दर बांटेंगे। द जीरो पोलिनोमियल, द जीरो पोलिनोमियल। यहां लिखना कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में। दूसरा नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। आगे फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल। आगे सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। थर्ड डिग्री पोलिनोमियल। और फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल का दूसरा नाम है लीनियर पोलिनोमियल। और सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल का दूसरा नाम है क्वाड्रेट क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और थर्ड डिग्री पोलिनोमियल का क्यूबिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही, पोलिनोमियल। और मैंने बुक में देखा है तुम्हें क्यूबिक तक ही पढ़ना है। क्यूबिक, क्यूबिक, ये CUBIC है। यह CUBIC, क्यूबिक पोलिनोमियल। फोर्थ भी होता है, उसको उसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक। तो तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मैं नहीं लिख रहा हूं। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहां लिखना है कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहाँ फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री भी होंगे, लेकिन हम लोग यहीं तक रखते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, द जीरो पोलिनोमियल और नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल।
फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल का दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और थर्ड डिग्री पोलिनोमियल का जैसा तुमने बतलाया क्यूबिक पोलिनोमियल। अब फोर्थ डिग्री का नाम है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या एक और नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन वो मैं नहीं देख रहा हूं तुम्हारे में, तो इसीलिए उसको छोड़ दो। यहां तक तो याद रखो ही। देख लिया? सर हाँ सर। अब चलो, अगले दिन क्या करना, ऊंचा कर लेना बेटा, है ना? एक साथ मुझे सब दिखेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होता है। अब मैं इस सबको समझाता हूं। यह देखो ये क्या है। यह जो जीरो है बेटा, यह जीरो पोलिनोमियल है। यानी यहां यहां लिखो जीरो पोलिनोमियल। यह सीधे जीरो लिखे, जो जो जीरो नंबर होता है यही, यह पोलिनोमियल है। तुम बोलोगे इसमें तो एक्स है ही नहीं, वाई है ही नहीं, तब भी बोलते हैं कांस्टेंट टाइप का। दूसरा, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। नॉन जीरो, यह क्या है? 3 ½ √2 -3 -½ ये सारे नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। यानी कांस्टेंट तो ऊपर वाला भी है लेकिन जीरो है यह। ठीक है, लिखो लिखो बेटा, लिखते चलो, सारा चीज लिखो। अब अगला है डिग्री, मैं बताता हूं। फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल। फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 1 हो, इसका दूसरा नाम है, पीछे लिखा है फिर लिख लो, जितनी बार लिखोगे उतना याद रहेगा, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, ये तुमने ठीक नहीं लिखा, देखो थोड़ी गलती है। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन के बाद हाइफन, जीरो, कांस्टेंट पोलिनोमियल। हाँ, कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहां जो है ऐसा लिखो बेटा, नहीं तो लग रहा है कि माइनस साइन है, कॉलन और एरो। हाँ, अब इसमें देखो, 2x, 2x - 1 √3x +7, ये सारे, फिर और ले लो, 7y 7u - 8। मीनू। लिखो बेटा, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल। और उसके बगल में लिख डालना इक्वल, दोनों एक ही चीज है, लीनियर पोलिनोमियल। पेन वाला। हाँ, √3x +7, 7y 7u - 8। और यहाँ ये भी लिख डालो, ये लिखो बेटा, ये लिख दो फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल के। हाँ, अब पेन बहुत अच्छा चल रहा है। वो कहाँ लिख रहे हो, वो कहाँ लिख रहे हो? ओ, तुम लीनियर पॉलिनोमियल। पापा के नाम के सामने अपना नाम लिख रहे हो, अपने नाम के सामने पापा का नाम लिख रहे हो। फॉर्म भरना होता है ना, नेम ऑफ द कैंडिडेट, हाँ। नेम ऑफ कैंडिडेट्स फादर। यहां लिखना है फर्स्ट डिग्री में, तुम नॉन जीरो में लिख रहे हो बेटा। हाँ, √3 काट दो। हाँ, इसको इक्वल भी लिखो, आप ब्रैकेट लगा दो। हाँ,
इक्वल इक्वल भी लिखो, चलो उतना से चल जाएगा। ठीक है, ठीक, उतना से चल जाएगा। अब वहां इक्वल नहीं है, यहाँ अंदर अंदर, वहां इक्वल मत दो, कंफ्यूजन होगा। हाँ, यहाँ छोड़ दो, उतना भी चलेगा। ठीक है, अब लिखो। √3x + 7। हाँ, इसको काट दो, इधर वाला √3, लेफ्ट वाला जो √3x है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, ब्लैक से ही लिखना। मैं इसलिए लिखता हूँ कि ब्लैक से मेरे तो कुछ कुछ बच्चे मध्य प्रदेश के, एक बच्चा मध्य प्रदेश का भी है, तो सबको क्लियर दिखना है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो कहीं, तो ब्लैक से क्लियर दिखता है। ये जो ये कलर है ना, तुम जो लिख रहे हो, तो उससे उतना क्लियर मुझे तो दिख ही रहा है, लेकिन कई बार एकदम जैसे छतरी कैसे होता है, छाता, काले कलर से। अब यह हो गया। ठीक है बेटा, इस सब में देखते, इस सब फर्स्ट डिग्री का है ना। दूसरा देखो, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल, इसको इसको बोलते हैं, तुमने बोला भी था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं बेटा। मैं एग्जांपल देता हूं। 3x² - 5x + 7, 7x², 8 - 7x², सीधे x²। 3x² - 5x, ये सारे, एक u वाला भी लिख डालो। 3y² + √2y + 7, ये सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बहुत अच्छा पेन चल रहा है तुम्हारा, इतना क्लियर मुझे दिख रहा है कि मन खुश हो गया। हाँ, बहुत अच्छा। अब देखो, ये सारे जो हैं हमारे, यह हुआ। एक क्यूबिक का भी लिख लो, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, जैसे 7x³ - 5x² + 8x - 9, यह थर्ड डिग्री का है। हम्म, अभी डिग्री बताता हूं। 7 - 8x³ अकेले, -8x³, y³ - 2y, ये सारे क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। ये लिखो, -8x³, कॉमा देके, ये छूट गया बेटा, -8x³, आगे लिख दो। हाँ, लिख दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिया। ये किसका x³ है? ये तुमने लिखा हुआ जो है, -8x³ से पहले कौन x³ किसका है? मैं केवल x³ लिखा हुआ है सर। तो केवल x³ तो मैंने कहीं नहीं लिखा है। 7 - हाँ, 8x³। हाँ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखा, ये सारे पोलिनोमियल्स हैं, ये इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है।
यानी इसके बगल में इंटू किस चीज से है बेटा? थ्री क्या इंटू एक्स सर? का पावर जीरो। यहाँ है 3 × x जी। का पावर जीरो, यह समझ सकते हैं। या दूसरा हाँ। वेरिएबल ले लो, t का पावर जीरो। ये हाफ इंटू एक्स का पावर जीरो, √2 × x का पावर जीरो, है ना? ऐसे हाँ समझ। सर। या तो अब तुम्हारे मन में होगा कि डिग्री क्या हुआ। तो जो पोलिनोमियल है उनमें जो हाईएस्ट डिग्री का, जो हाईएस्ट पावर का जो टर्म है, उस टर्म के जो पावर है उसी को बोलते हैं उस पोलिनोमियल का डिग्री। तो जैसे कि यह है, इसमें हाईएस्ट डिग्री का, हाईएस्ट पावर का कौन टर्म है? यह। वाई, 3y3y²। उसमें y का पावर 2 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। ठीक है, इस पोलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। अब यहां देखो, इसमें यहाँ x का पावर जीरो से इंटू है, 7 × x³ तो 3 और जीरो में सबसे बड़ा 3 है हाँ पावर। सर। इसकी डिग्री हो गई 3। ऐसे ही इसकी डिग्री हो गई 3। 3 2 1 0, एक्स का पावर जीरो यहाँ है, तो 0 1 2 3 इन चारों में सबसे बड़ा 3 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई। इसमें 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई। तो हमने डिग्री भी लगा। और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। अब मैं तुझे अगला एक पेज में, या तुम यहीं पर, तुम ही अपने में लिखो, मैं यहां लिख रहा हूं। यहाँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। रुक जाओ, पहले मुझे लिख लेना तुम, 1 मिनट तुम रुक जाओ। ज्यादा कट कुट करना पड़ेगा ना। पोलिनोमियल और नॉट, क्वेश्चन मार्क, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री नहीं होती है, पोलिनोमियल की होती है। अब मैं कुछ लिखता हूं। पहला है जीरो, यह जीरो है। अब तुम लिखो बेटा इसको, ऐसे ही तुम लिखना। ई बड़ा रख सकते हो, ई दोनों छोटे छोटे, ई बड़ा। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल और नॉट, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई पोलिनोमियल है कि नहीं, वो भी आंसर करना है। क्वेश्चन मार्क दे देना, हाँ। और अगला, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अगर वो पोलिनोमियल पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है? हाँ। अब एक जीरो, जीरो, जीरो एक है पोलिनोमियल। फिर दूसरा ले लेते हैं -3। तीसरा ले लेते हैं हाफ। फिर ले लेते हैं 2x - 1, 5x - 7x², x³ -5x + 7, x² -5x + 8, that is x² -5 × x का पावर -1 + 8, x³ + 5
रूट एक्स प्लस 8, बस इतने ही लिख डालो आराम से। ये भी लिखना बेटा, ये भी लिखना बगल में। वो कर लेना, भैया को बुला के वो ऊपर कर देंगे, और तब वो पूरा नोटबुक तुम्हें दिखेगा, मतलब मुझे दिखेगा। हाँ सर, लिख लिया। हाँ, अब बताओ आदि, यह पोलिनोमियल है है इसको। सर। हाँ, अकेले जीरो, कोई वेरिएबल नहीं। या जैसा कह सकते हो 0 × x⁻0, तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। तो यहाँ यस, हाँ इट इज लिख दो, या टिक भी लगा दोगे तो चलेगा। -3 पोलिनोमियल है। यस सर। हाँ, ये -3 × x⁻0 है यहाँ। हाफ यह भी है, और यह सर ये भी है। हाँ, x⁻होल नंबर चाहिए, यह भी है। यह वाला, ये भी है सर। हाँ, x⁻होल नंबर ही केवल है, यह भी है। यह वाला, है सर। हाँ ठीक से। ये 1/x को कैसे लिखते हैं, तुमने पढ़ा होगा, उस दिन मैं एक्सपोनेंट कर रहा था, हम लोग कर रहे थे। x⁻−1 का मतलब समझते हो? इसका मतलब x⁻1 यानी 1/x। x⁻−2 का मतलब समझते हो? 1/x²। Yes. फिर उसी ढंग से x⁻−1/2, इसका मतलब 1/x⁻1/2, और इसको 1/√x भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव पावर की क्या मीनिंग है, ये अगले पेज में नीचे लिख सकते हो। ये सब लिखते चलना बेटा, अगले पेज में। ये तुम अपने नोटबुक के नीचे ये लिख डालो। ये सब जो उल्टो के तो उतनी बार देखोगे तो सब याद होते रहेगा कि किसी का नेगेटिव पावर का क्या मतलब है। लिखने के बाद थोड़ा ऊपर करना ताकि मैं देख सकूं। थोड़ा, हाँ हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट, हाँ हाँ, ठीक है। x⁻, ये माइनस आप ऊपर है बेटा, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये x⁻, ऐसे लिखा हुआ है। थोड़ा x को नीचे कर दो। ये तुमने ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिख डाला है, ये यहाँ x लिखना। हाँ हाँ, ओ जियो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो यह नेगेटिव पावर का मतलब है। अब तुम अब यहाँ आते हैं, यह पॉलिनोमियल नहीं है, x⁻, यह नेगेटिव नंबर है ना, यह नहीं है। यस सर। और यह भी फ्रैक्शन है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है ना। यस सर। अब हम लोग चलते हैं, यह दोनों तो एक ही है, ये दोनों एक ही है बेटा। यहाँ नीचे वाले में टिक लगाओ, क्रॉस। चलो ठीक है, तुम उसी को देखे हो। हाँ, इसकी डिग्री अनडिफाइंड, जीरो नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। आप बताओ तो, लिखो अनडिफाइंड, यानी मीनिंगलेस, अनडिफाइंड। अच्छा, 0 × 4 कितना होगा? जीरो। 0 × ½ जीरो।
0 इंटू दिल्ली, 0. 0 इंटू एनी नंबर इज 0, यह सही है, लेकिन 0 इंटू एनीथिंग इज नॉट 0। दिल्ली कोई सिटी के नाम में जीरो से मल्टीप्लिकेशन का कोई तरीका किसी ने बतलाया ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं करा है, तो अनडिफाइंड है। तो 0 इंटू दिल्ली अनडिफाइंड इसको कैसे निकाले किसी को नहीं मालूम, बताया ही नहीं गया है ना? ठीक है बेटा, सर, ओके सर. 0 की डिग्री अनडिफाइंड है, -3 की डिग्री 0 है, 0। जो नॉन जो नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट, उन सब की डिग्री 0 होती है। इसकी भी 0 लिखते चलो बेटा, इसकी भी 0 है, इसकी डिग्री 1. 1, और इसकी डिग्री, लिखो लिखो, तुम पहले लिखो लिखो लिखो, इसकी डिग्री 2. सामने सामने लिखना पड़ेगा, सामने सामने, क्योंकि बाद में तुम अकेले पढ़ोगे ना, मैं तो रहूंगा नहीं। हाँ. क्यों डिग्री इसका डिग्री 3. 3, इसकी डिग्री अनडिफाइंड, अनडिफाइंड. क्योंकि यह तो पोलिनोमियल ही नहीं है। हम केवल पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन करते हैं, वो भी उस पोलिनोमियल की जो नॉन जीरो है। जीरो पोलिनोमियल की तो डिग्री ही डिफाइन नहीं करते। तो जीरो पोलिनोमियल कोई बोले कि डिग्री, तो अनडिफाइंड, क्लियर है? यस सर. अब आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल को, अब पोलिनोमियल आगे लिखो, अब पोलिनोमियल is usually denoted by symbols like p of x, q of x, r of x, etc. ऐसे करके हम पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं यूजुअली। कैपिटल भी लिख सकते हैं, कैपिटल पी ऑफ एक्स की। फॉर एग्जाम्पल p of x equals 3x square minus 5x, q of x equals 8x minus x cube plus 7, r of y equals 3y square minus 5y plus 8। ये y में इसलिए y लिखा बेटा, है ना? लिखो, आराम से लिखो। ई ई ई एक्स का क्यूब है, देखो ठीक से लिखो, यहां और कुछ नहीं लिखा हुआ है बेटा। ये 8x माइनस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब से पहले वाला काट दो, एक्स क्यूब से ठीक पहले तुमने नहीं नहीं, ये जो लिखा है ये कहाँ है? ये तुमने क्या लिखा? 8x तो लिखा है, मुझे दिख रहा है। यस सर. -3y कहाँ से लिख डाला? 8x माइनस. ये अच्छा, नहीं है, पूरा काटो, 3 माइनस भी काटो, पूरे आगे नहीं, माइनस काटो, 8x के बाद वाला, आई भी, हाँ, आगे फिर लिखो, सही लिख रहे हो। अब आर ऑफ वाई, क्या है? और आर ऑफ वाई, वाई स्क्वायर माइनस 5y, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। तो यह जो है, यह हमारा पोलिनोमियल, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। अब थोड़ा पीछे से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, सीधे आगे बढ़ने से नहीं ना है। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है
पोलिनोमियल, अरे ये मच्छर कहाँ से आ गया, पोलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, इससे जनरल टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये निकालो, ये पेज तुम भी निकाल लो बेटा। सर हाँ, जो मैंने लिखा है उसको का है? हाँ तुमने शुरू में जो लिखा है, हाँ हाँ यही, ये रहा सर। यही से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कोई भी एक्स वाई में ऐसे जो ये सब सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं बेटा, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो यह जो है हमारे इसमें एक ही वेरिएबल हो सकता है, दो दो वेरिएबल हो सकते हैं, तीन तीन वेरिएबल हो सकते हैं। इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं यहाँ जो एक अलग टाइप के हैं, जिनको हम लोग पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे सर देखो, आपका कैमरा थोड़ा शेक कर रहा है। क्या चीज कर रहा है मेरा, हाँ मतलब ये तो शायद मेरे को लग रहा है, ये तो आपका कैमरा सही में ऐसे हिल रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, तो मैं उसी टेबल पर बैठ मतलब हाथ नहीं उठ नहीं डाल, सर, मतलब वैसे ही नहीं, हाँ, एकदम से ब्लर हो जाएगा थोड़ी देर के लिए फिर ठीक हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, आप देखो तो ठीक है अब, अभी ठीक नहीं है। सर, अभी भी वैसे ही है, तो हो सकता है कि सर मेरे यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। मेरे तो अभी ठीक दे रहा है। आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ हो सकता है कुछ हो, मेरे यहाँ तो ठीक अभी है। हाँ सर, वही नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, चलो चलो तो उसको, तो अभी पेज दिख रहा है तुम्हें, देखो तो, हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं, इन्हीं में से कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। जैसे यह पोलिनोमियल है, देख रहे हो, यह भी पोलिनोमियल यस है, सर। ये टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स, जो हम लोग अभी करेंगे नहीं, है ना बेटा। तो तो अब हम लोग इन्हीं में से कुछ को करेंगे। यह पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यह पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है, यह पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है, यह पोलिनोमियल है ही नहीं, यह नहीं है, यह भी पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब आ जाओ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये सब हैं, इन्हीं में से कुछ को बोलते हैं पोलिनोमियल। अभी ठीक है, क्लियर आ रहा है, यस सर। हाँ, पोलिनोमियल कुछ को, तो पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कुछ एक्सप्रेशंस को बोलते हैं पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल अभी बताऊंगा किसको बोलते हैं। वो पोलिनोमियल हो सकता है, वो एक वेरिएबल वन वेरिएबल हो, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स हो, पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स हो, आगे भी। तो तुम्हें हम लोग को पढ़ना है केवल पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिटेल्स उसकी पूरी थियरी। जबकि यूजुअली हम लोग टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल्स में लिखते रहते हैं पॉलिनोमियल, जैसे यह टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ना, ये तो खूब यूज करते हैं। यह भी टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल, ये भी तो हमेशा यूज करते रहोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर करके, है ना। तो हम यस तो सर। यूज करते हैं, लेकिन डिटेल्ड स्टडी जो हम लोग को नाइन्थ में करना है, वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल कोई, इसी को, तो इसको हम लोग करेंगे। अब आ जाओ, अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जिसको जिसकी स्टडी करनी है, वो ऐसे लिखी रहेगी बेटा, सब प्लस से जुड़े हुए। यहाँ माइनस भी आ सकता है, यूजुअली माइनस को इसके साथ लगा क्लब कर देते हैं, लगा देते हैं। यहाँ कोई एक्स का पावर है, उसके बगल में कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, यह भी एक्स का पावर है, उसके बगल में कांस्टेंट रियल नंबर। तो ऐसे सारे हैं लिखे हुए। देखो एक्स का पावर घटते जा रहा है, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, घटते घटते एक्स का पावर वन, और जो यहाँ कांस्टेंट है उसमें वहां इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो है, ठीक है। और यह सब तो यार, ये नहीं, जो होल नंबर होना जरूरी है, फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं, वे सब कांस्टेंट रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, या ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम लोग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स का पावर जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। या टू एक्स, देखो तो इसको आदि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर नजर रखो, है ना। हाँ, हाँ सर। हाँ, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। यह टू एक्स है, तो यह भी पोलिनोमियल है, यह भी पोलिनोमियल, यह भी पोलिनोमियल, यह भी, यह एक्स में, यह एक्स में, यह एक्स में, यह वाई में है, यह यू में है, यह भी। कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रूट वाला भी आ सकता है, लेकिन वेरिएबल का पावर रूट नहीं होगा, रूट मतलब हाफ या ऐसा नहीं होगा। यहाँ मैंने देखा था ए सब थ्री, इसको पढ़ते ए सब स्क्रिप्ट थ्री या ए सब थ्री, और इसको ए रेज टू पावर सेवन, और सुपर स्क्रिप्ट अलग से रहता है तो पढ़ते हैं। उसके बाद उसके बाद हमने देखा है
कि टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, उसके बाद हम लोगों ने देखा है टर्म। यह सब देखो, ये प्लस माइनस जुटा हुआ टर्म है, यह एक टर्म है, यह दूसरा टर्म है, यह तीसरा, साइन के साथ बोलते हैं। 5x एक टर्म है, -7x क्यों दूसरा टर्म है, 8 तीसरा टर्म है, यानी 3 टर्म्स है इसमें। तो हम लोग पोलिनोमियल के टर्म भी समझ गए। कोफिशिएंट ऑफ टर्म, इस टर्म का कोफिशिएंट 5 है, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -7। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -7। -7। और यह जो है कांस्टेंट टर्म जो है 8। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको अब आगे कुछ अलग ढंग से क्लासिफाई करते हैं। एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल जिसको कि लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल जिसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। और कांस्टेंट पोलिनोमियल जो है वह वह उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, जीरो पोलिनोमियल और नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये ऐसे करके, और इसको आगे मैंने दिखाया है यहाँ। यह जीरो पोलिनोमियल है, जीरो। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल में ये सारे आ गए, ये सारे देख रहे हो बेटा, एनी कांस्टेंट रियल नंबर जीरो के एक्सेप्ट जीरो। फर्स्ट, इस थ्री को हम लिख सकते हैं 3 × x⁻0, या फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल या लीनियर पोलिनोमियल ये, या सेकंड डिग्री पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये सारे, या y में या x में, या थर्ड डिग्री पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं, ये सारे क्यूबिक पोलिनोमियल है। या y में या x में या x में या x में, वन वेरिएबल में। वो वेरिएबल हो सकता है x हो, y हो, t हो, z हो, u हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। यस सर। अब उसके बाद डिग्री के बारे में हम लोग देखते हैं। एक एक जगह थोड़ा यहाँ लिखो, ये अगला जो अंतिम पेज था ये अगले दिन बताऊंगा। तो डिग्री मोटा मोटी बता ही चुका हूँ, हाँ सर। हाँ, लेकिन फिर भी इसको दिमाग में रखेंगे कि यह भी एक चीज है, द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो पोलिनोमियल, नॉन जीरो, ब्रैकेट में नॉन जीरो लिख डालना, नॉन जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट नॉन जीरो, ठीक है। तो इसको अगले दिन डिटेल करेंगे। अब यहाँ हम लोगों ने देखा क्या है, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं, और पता हाँ लगाना सर। है कि वो पोलिनोमियल है कि नहीं, और अगर पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है। तो जीरो पोलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है ना, इसकी डिग्री जीरो मत बोल देना, अनडिपेंडेंट। जीरो मत बोल देना, अनडिफाइंड। और जो नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, वैसा भी पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट, उसकी डिग्री जीरो होती है। तुम बोलोगे यह क्यों, क्योंकि इसके बगल में है, यहां लिखो तो बेटा, ऐसे है, -3 × x⁻0 है। हाफ के बगल में भी लिख डालो, दैट इज हाफ इंटू हाईएस्ट डिग्री का टर्म, यहाँ x⁻0 ही है। ऐसा टर्म जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, और ऐसा हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन है, x⁻0, तो जीरो ही। और डिग्री और डिटेल अगले दिन बताऊंगा, या अभी, ओके सर। हाँ। तो यह जो है इसकी डिग्री, इसकी डिग्री यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 1 × x⁻0 है। जीरो और 1 में सबसे बड़ा कौन है, 1, है ना। 1। तो इसकी यस सर। डिग्री, हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसके पावर को ही पूरे पोलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं, तो 1। यहाँ पर x का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो 1 2 में सबसे बड़ा कौन है, 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है, और 7 × x⁻0 है, तो 0 1 3 में सबसे बड़ा 3 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई। यह तो पोलिनोमियल है ही नहीं, 1/x है, x का पावर -1 है। हमें पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर चाहिए, ना नेगेटिव पावर चाहिए, ना फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। यहाँ √x है, x का पावर हाफ हो गया, यह भी पोलिनोमियल नहीं है ना। तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड, पोलिनोमियल ही नहीं है। और ये ऐसा हम लोगों ने सीखा है ना, ठीक है। यस सर। अब अब जो है, अभी डिग्री अगले दिन बताऊंगा, ठीक है बेटा। ओके सर। तो आज यहाँ रहने दो, अगले दिन मैं इस सबसे क्वेश्चन पूछूंगा भी,
है ना। इस सब से यस सर। आज पूछूंगा भी, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब अगले दिन का मतलब फ्राइडे। किसी दिन आधी छुट्टी हो तुम्हें, हॉलीडे है स्कूल में, तो एक दिन पहले सर मुझे फ्राइडे बताना। छुट्टी है मेरी। कब, कब छुट्टी है? फ्राइडे छुट्टी है। ओ ये आयो, अच्छा किया। तो फ्राइडे छुट्टी फ्राइडे फ्राइडे। है, फ्राइडे को ना। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो श्योर हो ना, देख लो। हाँ हाँ सर श्योर। तो फ्राइडे को तुम सुबह में 10 बजे पढ़ लोगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तुम बेड छोड़ते कब हो स्कूल के डेज में? उठते कब हो सर सुबह में? स्कूल के दिनों में तो मैं 6 बजे उठता हूँ। आज जिस दिन स्कूल नहीं है उस दिन थोड़ा लेट। उस दिन सर 9-10 ही बजे उठता हूँ। अच्छा, तो 10 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। नहीं सर 10:30 बजे तक हो सकता है। कितना, 10:30? चलो। हाँ सर। हाँ, हो गया, 10:30 रहेगा, है ना। ठीक है सर फिर उस दिन मैं मैं, 10:30 बजे ज्वाइन कर लूंगा। हाँ हाँ, पीछे वाले इस सबसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, और कुछ आगे फिर बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है सर। चलो, तो तुम निकल जाओ दूसरे बच्चे को इसी में। ठीक। बाय सर। बाय बेटा। अब भैया से तुम करवा लेना आदि, हाँ हाँ ठीक है सर। कैमरा को ऊंचा कर देंगे ताकि पूरी नोटबुक दिखे, है ना। ओके सर। ठीक है बेटा, तुम निकल लो।